साथियों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे शेयर मार्केट क्या है, क्या हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, अगर हाँ तो कितना करना चाहिए और तरीका क्या रहता है, कैसे हम शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, शेयर मार्केट क्या है? क्या ये एक जुआ है, क्या सट्टा, या फिर कुछ बड़े लोगों का खेलने वाला एक गेम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। ये एक माइंड एंड टाइम गेम है जो कोई भी खेल सकता है। सब बेसिकली शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है, जैसा कि सब्जी मंडी में हम दुकानदार के पास जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, पैसा देते हैं, सामान ले आते हैं, या फिर हम घर बैठे हुए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम से कोई सामान मंगवाते हैं, हम पैसा देते हैं, बदले में सामान हमारे घर पर आ जाता है। उसी तरह से जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं शेयर्स को डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने, तो सामान की जगह पर हमारे पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं। शेयर का जो रेट रहता है वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से तय होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप सब्जी मंडी का एग्जांपल हम उठाते हैं, पहले वाला सबसे पहला हमारा एग्जांपल, जैसे हमें 100 किलो बाजार में आप सपोज कीजिए टमाटर अवेलेबल है और बायर्स हैं 2 किलो, लेने वाले 100 लोग हैं, तो क्या हो गया, डिमांड रह गई 200 किलो, सप्लाई है 100 किलो, तो रेट बढ़ेगा। उसी तरह से अब एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में। सपोज कीजिए टीसीएस का शेयर है, लोगों को लग रहा है अच्छे वैल्यूएशन पर है, अभी पीक नहीं करा है, रिजल्ट काफी अच्छा दे रही है कंपनी, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो लोगों के मन में लगेगा हाँ ये प्राइस बढ़ सकता है इस शेयर का। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, रेट बढ़ जाएगा। शेयर्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए उस शेयर का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना अनिवार्य है, या फिर उसका इश्यू प्राइस निकलना। पहली बार जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की कोशिश करती है या लिस्ट करने का प्रोसेस करती है, उस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ कहा जाता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। अभी इस बार हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या तरीका रहता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे भारत में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनको काफी मशहूर नाम जिनके सेंसेक्स और निफ्टी 50 कहा जाता है। सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं, निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं। 30 शेयर्स का ये जो सेंसेक्स होता है, इसकी कंपोजिशन से बाजार की मूवमेंट, और निफ्टी के 50 शेयर से बाजार की मूवमेंट तय की जाती है। हमारे इंडिया में केवल 4% ही लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इस पूरे कारोबार का रेगुलेटर सेबी रहता है, जो 3 बेसिक काम करता है। सबसे पहले इन्वेस्टर की मनी को सेव करने की कोशिश, दूसरी बात स्टॉक मार्केट में जो डेवलपमेंट जरूरी है, जो चेंजेस जरूरी है, उन पर काम करता है, और सबसे तीसरा इसका रेगुलेटर रहता है। जिस तरह से बैंक्स का रेगुलेटर आरबीआई है, उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलेटर सेबी रहता है। अब हमारा दूसरा सवाल, क्या हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, 110% करना चाहिए। तीसरा सवाल, क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट? हमें क्या जरूरत है? और ये तो शायद बड़े लोगों का गेम होगा। बिल्कुल भी नहीं। हमें इन्वेस्ट करने का सबसे एक बेसिक रीजन है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ डाटा शेयर कर रहा हूं। 7 अक्टूबर 2020 की डेट में लगभग सभी बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.90 से 3.15% के आसपास है। एफडी पर इंटरेस्ट आपको 5.30 मिलता है। स्टॉक मार्केट या मार्केट कह लीजिए, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना 15 से 20%, जो कि बहुत ही आराम से मिलता है जनरली। कभी कभी तो आपका रिटर्न 50%, 100% तक भी साल में जा सकता है। नहीं यकीन? मैं बताता हूं। अगर आपने 1993 में इन्फोसिस के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते, तो 2017 तक ये 2,97,00,000 हो जाते। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने आयशर मोटर के स्टॉक में 1990 में 10,000 रुपए लगाए होते तो
एज ऑन 2017 ये 2.01 करोड़ हो जाते हैं। एक मैं आपसे लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, इस लिस्ट को देखिएगा, इसमें देखिएगा कि किस तरह से रिटर्न 10,000 की रिटर्न करोड़ में जा सकती है। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? द प्रोसेस ऑफ लेइंग योर मनी नाउ टू रिसीव मोर मनी इन फ्यूचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। साथियों, रिटर्न शेयर बाजार का अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अब अपना सभी पैसा शेयर बाजार में ही लगा दें। ठीक जिस तरह से वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन है, डोंट ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जी हाँ, अपने सभी अंडों को मुर्गी कभी भी एक बास्केट में नहीं रखती। इसी तरह से हमें अपने इनकम को डिवाइड करना चाहिए, हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कहते हैं कि आपकी जो सैलरी है महीने की 50,000 रुपये आपकी सैलरी आती है। इस सैलरी पर आज की डेट में जो खर्चे वगैरह हैं ज़्यादा, आप 10 से 15,000 रुपये आपको महीने का कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज करते हैं आप 15,000 रुपये महीना निकाल सकते हैं, तो 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक आप महीने का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट? रूट 1, यू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में जाइए, सिप के माध्यम से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप हर महीने अपने अकाउंट से 5,000 रुपये महीना, 7,000 रुपये महीना, 2,000, जितना भी आप इजीली अफोर्ड कर पाए, हर महीने इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। आप लंबे टाइम के लिए जाइए, बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिनमें आप बहुत इजीली 10 से 15% का रिटर्न सालाना बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना कर देंगे। रूट 2, आप स्टॉक मार्केट में जाइए, खुद से पहचानिए कि आपको क्या चाहिए और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप इन्वेस्टर हैं जो कि क्वालिटी स्टॉक में अच्छे टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक ट्रेडर हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बेहतरीन मौके ढूंढिए। कभी भी मार्केट में स्लम्प आए, जब लोग त्राही कहे, जब शेयर्स का रेट टूटने लगे बहुत बुरी तरह से और सब बोले कि हाँ वैल्यूएशन आर बिकम अट्रैक्टिव, जब सब लोग बोले कि मार्केट गिरती जा रही है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या रीजन है, क्यों गिर रही है, और ऐसे टाइम पर आप बेहतरीन स्टॉक्स चुनिए। TCS, रिलायंस, विप्रो, HDFC बैंक, ऐसे कुछ नामी गिरामी नाम है जो आप गिरती हुई मार्केट में कैप्चर कीजिए और उनको होल्ड कीजिए। एक और तरीका है, आप मंथली मोड में कुछ अच्छे स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दीजिए। सपोज कीजिए मैं बोलता हूं कि मुझे महीने के 7,500 रुपए बचाने हैं, तो मैं उसमें एक रिलायंस, एक TCS, एक HDFC, ये 3 स्टॉक ले लेता हूँ। अगले महीने में इन्हीं 3 स्टॉक को फिर से ले लूंगा, जिस भी दिन मुझे लगेगा कि इस महीने इसका रेट सबसे कम चल रहा है, तीसरे महीने फिर मैं यही करता हूँ। इस तरह से एक तो मेरा पैसा जुड़ जाएगा, मेरे पास जो स्टॉक्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और दूसरा मैं एक क्वालिटी स्टॉक्स को हर रेट पे बाय करता जाऊंगा, जिससे कि मेरा एवरेज प्राइस है वो अच्छा आ जाएगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तब आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पे बहुत ही सतर्क रहना होगा। आपको ट्रेंड्स जानने होंगे, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। मार्केट में निवेश करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, इन्वेस्ट करें, डरे नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। कीप इन्वेस्टिंग, अर्न मोर, सेव मोर। जय हिंद।